दोस्तों मात्र 4 से 5 दिन में आप डेंगू से रिकवर कर पाएंगे अगर इस वीडियो में बताई गई सारी चीजों का आप सही से सेवन करते हैं। डेंगू उस मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है जिसमें डेंगू का वायरस होता है। आइए समझते हैं डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी हम किसी भी इंसान में ऐसे कौन से लक्षण देखें कि हम ये जान सकें कि डेंगू से संक्रमित। सबसे कॉमन सिम्टम है कि रोगी को बहुत तेज फीवर आ जाता है जो आमतौर पे 102 से 104 तक रहता है। दूसरा सिम्टम ये होता है कि रोगी को जॉइंट्स में, मांसपेशियों में और हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तीसरा सिम्टम ये होता है कि रोगी को या तो जी मचलाता है, उल्टी सा मन होने लगता है या फिर उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। चौथा सिम्टम बॉडी पे रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। पांचवा सिम्टम इसमें यह होता है रोगी के आंखों के पीछे दर्द महसूस हो सकता है। छठा और सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम ये हो सकता है कि रोगी को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको डेंगू के इलाज के बारे में बताऊं, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि डेंगू जो होता है वो असल में डेंगू के वायरस की वजह से होता है। अब क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है इसीलिए पूरे मेडिकल साइंस में डेंगू का कोई इलाज नहीं है और इसीलिए जब भी किसी को डेंगू होता है तो हम डेंगू का इलाज नहीं करते। हम उन नुकसानों का इलाज करते हैं और उन सिम्टम्स का इलाज करते हैं जो डेंगू हो जाने की वजह से एक इंसान के अंदर दिखाई देने लगते हैं। देखिए जितने भी 5 से 6 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से अगर कोई भी एक सिम्टम भी आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहली चीज आपको उसे जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सारे टेस्ट करवा लेने हैं। देखिए सिम्टम्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, अब नुकसान के बारे में भी समझ लीजिए। जब किसी को डेंगू होता है तो सबसे पहले और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रोगी के खून में ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होना शुरू हो जाता है और इतनी तेजी से कम होना शुरू होता है कि अगर सही समय पे उसका इलाज नहीं किया जाए तो जान भी जा सकती। खून में प्लेटलेट एकदम तेजी से बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते के रस से बेहतर और कुछ भी नहीं होता। पपीते के पत्ते का रस लेने से अराचिडोनेट 12 लाइपो ऑक्सीजनेस का प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है तो शरीर में प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन 13.5 गुना से बढ़ जाता है। दोस्तों डेंगू में रोगी को बुखार बहुत ज्यादा आता है तो उसे कम करने के लिए आप गिलोय का रस जरूर पीजिए, क्योंकि गिलोय का रस जो होता है वो बुखार को कंट्रोल करने में नेचुरली सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। तीसरी चीज देखिए, जी मचलाना, घबराहट होना, उल्टी आना, इन सारी चीजों को सही करने के लिए अनार का रस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। डेंगू में ब्लड सेल्स डैमेज होने लगते, उसे ठीक करने के लिए आप एलोवेरा का जूस जरूर पीजिए। अभी मैंने आपको जो भी बताया है, कोई भी सिम्टम आपको है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, उनकी दी गई दवाई चलानी है और सारे टेस्ट जरूर करवाने हैं। पर इसके साथ साथ आपको पपीते के पत्ते का रस, गिलोय का रस, अनार का रस और एलोवेरा का रस लेना शुरू कर देना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, उनको शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे नई चैनल इन्वेस्ट गुड को देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।